हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स की बुक का फर्स्ट लेसन करेंगे, द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस लेसन को इस बार ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पिछली बार आपकी तरफ से बात आई थी, जब स्टार्टिंग में ये लेसन किया गया था तो आपकी तरफ से बात थी कि ये लेसन आपको समझ नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास की, आपकी एसएस की इकोनॉमिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, मतलब इनकम ऑफ सोर्स, मनी से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसके बारे में। तो इस लेसन के अंदर आपको एक छोटे से गांव पालमपुर की स्टोरी के बारे में बताया गया है। उस स्टोरी के माध्यम से आपको प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है कि कोई भी सामान जब तैयार किया जाता है, कोई भी प्रोडक्शन की जाती है, कोई भी इंडस्ट्रीज के अंदर सामान बनता है, तो उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इस बात को, प्रोडक्शन की एक्टिविटी को जो है एक छोटे से गाँव पालमपुर की स्टोरी का एग्जाम्पल लेकर आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो बच्चों, पालमपुर जो है एक छोटा सा गांव है जहां के लोगों का मुख्य धंधा, मुख्य एक्टिविटी जो है वो क्या है, फार्मिंग। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। नियर अबाउट हर लाइन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप साथ साथ इस चीज़ को ध्यान से देखते जाएंगे। तो इसमें बताया गया कि पालमपुर के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय, मुख्य एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग। लेकिन फार्मिंग के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, डायरी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एटेक्ट्रा, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा काम है जिसमें ओनली 450 फैमिलीज रहती हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो लैंडलॉर्ड हैं। लैंडलॉर्ड का मतलब जमींदार हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है। और उसका गांव का 1/3 पार्ट जो है एससी मतलब दलित लोगों का है। जो लैंडलॉर्ड लोग हैं उनके घर पक्के हैं, और पक्के ईंटों के बने हुए हैं, सीमेंट के बने हुए हैं। लेकिन उनसे नीचे जो एससीज हैं, दलित लोग हैं, उनके घर जो है उन लोगों से कुछ छोटे हैं, साइज के अंदर छोटे हैं। और गांव को जो है आसपास के गांव से या कस्बों से और पड़ोसी कस्बों से, गांव से जो है सड़कों से जोड़ा गया है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ पुअर लोग हैं जिनके घर जो है बिल्कुल कच्चे हैं। तो स्टूडेंट्स, बताया गया है कि पालमपुर के अंदर 2 तरह की प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल भी है। ये आपको उस गांव की स्टोरी के बारे में बताया गया है। और पीपल जो है वो अपनी, जो बीमार पीपल होती है वो अपनी हेल्थ की केयर के लिए वहाँ एक गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है। तो इस लेसन के अंदर ये भी बताया गया कि द स्टोरी ऑफ पालमपुर एज an imaginary village will take us through the different types of production activities in village. The farming is the main activity in the village across India. The shopkeeping, transport, small manufacturing, etc. are the other non-farming. There are 2 types of activities. One is the based on the farming and other is the non-farming. तो farming क्या है, जो agriculture के ऊपर डिपेंड करती हैं, और non-farming क्या होंगी, जो agriculture पर डिपेंड नहीं करती। तो non-farming में कौन कौन सी एक्टिविटीज आ सकती है, जैसा कि मैंने कहा कि जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, वो मेन एक्टिविटी है। अदर एक्टिविटीज जैसे शॉपकीपिंग है, ट्रांसपोर्ट है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग मतलब छोटी छोटी चीजें बनाने की जो इंडस्ट्रीज है, अब इनके अंदर फार्मिंग से रिलेशन नहीं है, फार्मिंग नहीं है, इसलिए ये नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं। वी शैल टेक अ लुक ऑफ बोथ। अब इस लेसन के अंदर हम दोनों तरह की एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इस लेसन का फर्स्ट टॉपिक है कि प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो संगठन जहां प्रोडक्शन की जाती है, वो किस किस तरीके से होते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी प्रोडक्शन है, कोई भी फैक्ट्री है, उसका मेन मकसद क्या होता है, चीजों को प्रोड्यूस करना और उनको पब्लिक तक पहुंचाना। तो यहाँ 4 प्रकार की, देयर आर 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्शन है, किसी भी चीज को हमने तैयार करना है, प्रोड्यूस करना है और सेवाएं देनी है, वो 4 बातों पर डिपेंड करती हैं। और वो 4 चीजें क्या है, मान लो हमने कोई भी किसी भी चीज की इंडस्ट्री लगानी है, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें 4 चीजों की सबसे मेन जरूरत होती है। 4 रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले तो कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए,
लैंड। लैंड होगी तो हम इंडस्ट्री लगाएंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। और लैंड के ऊपर अदर रिसोर्सेज, जैसे लैंड के साथ साथ क्या है, वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है। ऐसी लैंड जहां ये वाटर की फैसिलिटी भी हो, फॉरेस्ट भी हो, मिनरल्स भी पाए जाए, वही एक इंडस्ट्री के लिए अच्छी लैंड होगी। और लेबर, लैंड के बाद क्या होगा, काम करने वाले वर्कर, वो क्या है, लेबर। तो लेबर जो है वो उसकी सेकंड रिक्वायर। अगर लैंड है, मान लो सपोज करो हमने इंडस्ट्री लगा दी, लैंड है लेकिन काम करने वाले ही नहीं होंगे तो इंडस्ट्री किसी काम की नहीं है। और फिर उसके बाद क्या है, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब पैसा। और फिजिकल कैपिटल, वैरायटी और इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, द फ्लोइंग आर द आइटम्स कम अंडर द फिजी। अब फिजिकल कैपिटल, कैपिटल का मतलब यहाँ क्या है, कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है, बट यहाँ राजधानी नहीं है। कैपिटल का मतलब पैसा, पूंजी। अब उसमें क्या क्या आएगा, मनी इन कैश भी आ सकती है, टूल्स मशीनरी जो है वो भी क्या है, कैपिटल है। एक इंडस्ट्री के लिए जो टूल्स है, मशीनरी है, बिल्डिंग्स हैं, ये सारी क्या आएंगी, फिजिकल कैपिटल के अंदर। रॉ मटेरियल, सामान बनाने के लिए कच्चा माल भी तो चाहिए ना, और पैसा भी हाथ में होना चाहिए। तो ये जो है, ये चार जो है वो क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं। और उसके बाद है फार्मिंग इन पालमपुर।